जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बताइए इसके बारे में भी। तो आज भी टाइम मिला है, हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। प्रोविडेंट फंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मानी की अगर बस आपकी जो मनी है वो आपकी मनी जो सफिशिएंट है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है, अभी आपके पास मान लीजिए आपको मिल रही है सैलरी 1 लाख रुपये, आपकी ज़रूरत है 50,000 रुपये और आप चाह रहे हैं कि जो 50,000 रुपये उसको सेव कर दोगे, तो वो आप एक सेविंग्स की तरह कहीं घर पे सेव कर सकते हैं, लेकिन वो घर पे सेव करना सुरक्षित नहीं होता। ठीक है, क्यों? छोटी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से रखिएगा। ऐसा होता है। तो चलिए बात करते हैं, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या? एक तरह की सेविंग्स जो कि की जाती है बैंक में। प्रोविडेंट फंड जो है 2 टाइप के, ठीक है। कभी कभी महिलाएं भी अपना एक प्रोविडेंट फंड बना देती हैं, जिसको कि 2016 8 नवंबर को मोदी जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से तोड़ दिया। वो सभी जानते हैं, नोटबंदी बहुत सारा धन निकला था, तो बात करते हैं अपने पीपीएफ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ईपीएफ जो कि मेरे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और पीपीएफ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। ईपीएफ और पीपीएफ, इन दोनों में भी आगे सीधे 2 टाइप होते हैं, जीपीएफ और बीपीएफ। ठीक है, और उसके बाद में एक टर्म और भी आती है, ग्रेच्युटी। ठीक है, अब ये ग्रेच्युटी क्या है, ईपीएफ का है, पीपीएफ क्या है, जीपीएफ क्या है और पीपीएफ क्या है। चलिए सबके बारे में एक के बाद एक जानते हैं। ध्यान रखिए, पीएफ क्या है? प्रोविडेंट फंड एक ऐसी निधि, एक ऐसा पैसा जो कि आपको बुढ़ापे के काम आता है। ठीक है, और वो पैसा सिर्फ आपके लिए रहेगा, उस पर किसी का कोई भी हक नहीं है जब तक कि आप ना चाहें। बशर्ते आप खुद चाहें, हक हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो कि बहुत सारा वर्क करता है। अब वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं तो वर्क करेगा ना, ऐसा तो नहीं है अभी शॉपकीपर के पास में कोई वर्क कर रहा है और उसको ईपीएफ मिल जाए। नहीं, वो एक रजिस्टर्ड कंपनी का एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो कंपनी के पास में 20 से ज़्यादा, याद रखिएगा, किसी भी कंपनी के पास में 20 से ज़्यादा सैलरी वाले वर्कर्स काम करते हों, उस कंपनी वाले एम्प्लॉयर्स की सैलरी में से, याद रखिएगा इस टर्म को, उनकी सैलरी में से 12% वो कंपनी काट देती है, और कंपनी काट के किसको दे देती है? ये हमारा और इसको जब पूरा होता है, जब रिटायर होता है तो इसको वापस कर दीजिए, वो भी विद इंटरेस्ट। ऐसा नहीं काट के रखिए वही को वापस कर, विद इंटरेस्ट आप उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि ये सेव कहाँ से होता है, किस हिसाब से होता है। तो भैया इसका ये डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक है। इसका जो बैंक है उसका नाम होता है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी बैंकों की संस्था है जो कि आपके एम्प्लॉयर्स की जो सैलरी कटती है प्रोविडेंट फंड के नाम पर, उसकी रक्षा करती है। ये सारी सैलरी इस पे कटती होती है। और जबकि यदि बात करी जाए पीपीएफ की, तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ये कोई भी ओपन करवा सकता है, ऑप्शनल है आपके लिए, कोई भी ओपन करवा सकता है, एम्प्लॉय हो ना हो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जो कहीं भी गेम जो खुलता है अकाउंट, तो उसी बैंक अकाउंट में सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बैंक अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि ये कटती है सैलरी कितना कटती है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, 500 to 1.5 ऑफ लैख आप यहाँ सेव कर सकते हैं, 1.5। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे खुलता है वो भी जानना जरूरी है। तो ये खुलता है आपके बैंक में या फिर खुलता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो ये जो बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट है वहाँ, ठीक है,
यहाँ तक हो रहा। अब आपने एक बार मशीन आ रही यार, तुमको जॉब देख लो, कोई फायदा है? बगैर फायदे तो मनुष्य खाना पीना खाएगा, चलना फिरना है, उसका फायदा है तभी तो खाना खा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। 12% दे रहा है, ये 1,500 to 1.5 लाख दे रहा है, कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा ये है कि ये आपको 7 to 8% एट अ टाइम, जो भी वहाँ पे इंटरेस्ट का जो टाइम होगा आपकी सैलरी पे हर चीज जो इंटरेस्ट रेट उसकी गिनाई होती है एट अ टाइम, जो भी हो 7 to 8% है, उस टाइम पे हो सकता है कम हो जाए बढ़ जाए, वो आपकी किस्मत है। एट अ टाइम उस टाइम पे ये होता है 7 to 8% ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सैलरी आपको देता है एट टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट टाइम पे आप 7 to 8% आपको सैलरी देगा। और इसमें एक छोटी सी आपको 6 to 7% ऑफ ये देता है आपकी सैलरी का, जो आप देखना पड़ेगा 6 to 7% का ये देता है। अब इसलिए मैं प्रश्न आता है कि मुझे भाषा की जरूरत पड़ी इसको निकालने की, तो इस दौरान एक अच्छी चीज होती है, इसमें पार्शियल विड्रॉ होता है, पार्शियल विड्रॉ होता है और इसमें भी पार्शियल विड्रॉ होता है। अब आप नाम पूछ रहे हैं कि यार ये पार्शियल विड्रॉ होती कैसे है, तो चलिए समझते हैं पार्शियल विड्रॉ। पार्शियल विड्रॉ एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए कि इसके घर में इसकी बहन की शादी लग रही है, मैरिज, इसके बच्चे की पढ़ाई होनी है, एजुकेशन, इसकी खुद की शादी होनी है, इसकी सेल्फ नहीं लग रही, इसको घर बनाना है, इसको बीमार हो गया, ऑपरेशन होना है, एक्सीडेंट हो गया, एनीथिंग व्हाटएवर, पार्शियल विड्रॉ से पॉसिबल। और यदि आप चाहें तो इसको पूरा पूरा बताएं, तो ये 5 ऑफ द ईयर, मिनिमम 5 ईयर की कंपनी होना होता है, उसके बाद ये निकाल सकता है। और उसकी टाइम लिमिट है इसकी 5% चेक करने की, वो रिटायरमेंट तक, ठीक है। इसमें कोई 15 साल तक भी आप कर सकते हैं, और जब तक कि आप मर ना जाए तब तक भी आप टिल टू द डेथ, ये वहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। ये 5 साल तक, ये 15 तक, ये आपको 6-7% ब्याज देता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है भैया कि यदि मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, मान लीजिए किसी की सैलरी 1.5 लाख खर्च कर रहा है, 50 लाख बच रहा है, 1 लाख थोड़ा बहुत खर्च कर देता है, साल भर में फिर भी 50,000 बच रहा है। अब उसकी सैलरी जो है कुछ ज़्यादा है, ठीक है, उसको उसकी सैलरी का 30% ऑफ द मनी उसको पीएफ में कटवाना है, तो वो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए नया पीपीएफ एंड जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जीपीएफ में क्या होता है, जो आपकी सैलरी जो बढ़ जाती है, मतलब सैलरी तो नहीं कहते, पीएफ आप बढ़ा सकते हैं, वो एम्प्लॉयर्स के लिए होता है, ईपीएफ के वालों के लिए होता है, जो बीपीएफ जो है पब्लिक सेक्टर के लिए होता है, इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। लेकिन ये केवल एम्प्लॉयर्स की आपको बताना, मैंने आपको कंडीशन बता दी है, 20,000 कर्मचारी होने चाहिए, उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वो वर्क करना चाहिए, और भी करने की कंडीशन है वो मैंने बता दी, ये यहाँ पे कंप्लीट फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद में एक नया टॉपिक इसमें आता है ग्रेजुटी, ग्रेजुटी सॉरी इंग्लिश ग्रेजुटी, ग्रेजुटी क्या चीज़ है। अब मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक बंदा है, ये बंदा हो गया, इसके पास में एक बैग है, अब ये बंदा जो है बेचारा 15 साल से कंपनी के पास काम कर रहा है, 15 से प्लस हो गया भाई, 15 साल से एक ही कंपनी पर कर रहा है, ऐसी कंपनी हो गई। अब ये क्या चाहता है, यार इतना तो भरोसा करो मुझसे कि मुझे कोई कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो, 15 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपकी बहुत सारी बातें क्या कर सकते हैं, 15 साल से वर्क कर रहा है, सब कुछ उसको अच्छे से आता है, बढ़िया वर्क करता है एकदम शानदार तरीके से, ये बोलता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो। तो ग्रेजुटी क्या चीज़ होती है, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि कोई, लेकिन इसकी कंडीशन भी कम से कम 5 साल अब से काम करना चाहिए। एक कंपनी जिसके पास 10 लोग से अप में सैलरी वाले काम करते हैं, मान लीजिए इसकी सैलरी है 50,000, ठीक है, अब इसका कुछ परसेंट वो कंपनी उसको दे देगी अलग से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए नापने का फॉर्मूला होता है, तो ग्रेजुटी का नापने का करना ही फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ से लिख के दिखाता हूँ। इसी बेस पे ही हर एक व्यक्ति को ग्रेजुटी मिलती है, ठीक है। और फॉर्मूला है ये, सैलरी प्लस डेली अलाउंस, डेली अलाउंस दो चीज़ होती है जो आपकी सैलरी के अलावा दी जाती है, इंटू 50 इंटू, और उसके बाद में आपका डिनर एक अलग चीज़ की कभी पत्ता दे दिया जाता है, कुछ भाषा में एरियर भी बोल कुछ कंपनी, और अपॉन 26, अभी 26 क्या 26 देखिए, एक महीने में होते हैं 30 दिन,
और जो ग्रेचुइटी मिलती है वो 15 दिन की मिलती है। 15 दिन की मतलब यदि आप साल भर काम करते हैं तो जो 15 दिन का आपका सैलरी मिलता है वो आपको सीधे दिया जाता है, उसकी ग्रेचुइटी होती है। तो निकाला ऐसे हिसाब से आता है कि एक महीने में 30 दिन आते हैं, 4 संडे मिनिमम हमको 4 संडे के लिए आते हैं एक जो है महीने में 5 रुपये जो ले जाते हैं तो 3 होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 दिन चलते हैं, फिर 26 कर देते हैं। तो सैलरी जो मान लीजिए आपको कितनी होती एरिया वैसा मिलता मिलता है, फिर आप कितने मिलता हूँ, मान लीजिए किसी एक की ग्रेचुइटी ऑफ दी 30,000, अब 30,000 कैसे मिलेगी, मान लीजिए इसको ये जो डेली वजह से प्लस हो रहा है 52 ऑफ द 1000 हो रहा है, ये 15 इनर उसको कितना मिल रहा है, इनर मान लीजिए 30,000 का तो ये कितना है 26 ये हम गेट टू 50 22 और 4 एंड 60,000। तो आज हम जाना पीएफ कैसी होती है, ईपीएफ कैसी होती है, पीपीएफ कैसी होती है, उसका बीपीएफ और जीपीएफ। पीपीएफ क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट कंपनी का मिलता है जबकि किसी कंपनी के पास 20,000 है उससे डिवाइड कर रहे हो। पीपीएफ का मिलता है जबकि कोई पब्लिक अपना खुद से प्रोविडेंट फंड जमा करवाना चाह रही हो। उसके बाद में जीपीएफ का जनरल प्रोविडेंट फंड, जबकि कोई एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा अपना सैलरी कंज्यूम करना चाहता हो या बचाना चाहता हो। जी पीपीएफ सॉरी बीपीएफ क्या, जबकि कोई व्यक्ति जो कि पब्लिक सेक्टर में ना हो, जो कि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयर ना हो, वो भी सैलरी बचाना चाहो तब वो बीपीएफ में कंज्यूम कर सकता है। ग्रेचुइटी के बारे में जाना, साल भर में 15 दिन का वेतन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है जबकि आप किसी कंपनी के पास 5 साल से ज़्यादा वर्क करें। ठीक है, तो आज मैं प्रोविडेंट फंड के बारे में पूरी नॉलेज दी। अगली बार हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम, बाय सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करो। थैंक यू।